क्या आपने कभी सोचा है क्यों 80% दौलत 20% लोगों के पास है? क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर भी बन जाते हैं और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर पाते हैं? और क्यों गरीब लोग इतना फोकस होकर पूरा दिन काम करके पैसा बचा के भी एक एवरेज मीडियोकर लाइफ ही जी पाते हैं? क्यों अमीर लोग इंडिया से निकलकर दुबई जैसे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता हैं जिसके कारण हमें स्ट्रगल करना पड़ता है? इसका आंसर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक वाई द रिच आर गेटिंग रिचर में इजीली एक्सप्लेन किया है, जिसको अगर अच्छे से समझ के अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करो तो आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से एक पुअर मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, विच इज एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब आपका फॉर्मल एजुकेशन नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीरों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये फॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन को मानते हैं, क्योंकि यही वो एजुकेशन है जो उन्हें अमीर बनने में हेल्प करती है। वाई द रिच आर गेटिंग रिचर में रॉबर्ट कियोसाकी ने मेजर 3 बातों पर फोकस करने की एडवाइस दी है: टैक्सेस, डेप्ट और फैंटम इनकम, जिन्हें अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो उन 20% रिच पीपल में आप भी शामिल हो जाओगे। चलो पहले तीनों को समझते हैं। नंबर 1, टैक्सेस। अमीर और गरीब के बीच में पैसों का मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है टैक्सेस की वजह से। एक अमीर आदमी ज़्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी पुअर और मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्स भरता है लीगली। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टैक्सेस गरीब और मिडिल क्लास लोगों का एक मेजर चंक ऑफ इनकम खा जाता है। इसलिए अमीर लोग जानते हैं अगर इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया तो वो मिडिल क्लास और गरीब वाली लाइफ जिएंगे। तो सिंपल है, बिजनेस के नाम पर एक्सपेंस दिखाओ और टैक्स बचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस के नाम पर बहुत सा टैक्स कम करके इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की स्कूल फीस गई है कि नहीं, आपके घर में खाना है क्या। पहले टैक्स कट जाएगा आपकी सैलरी से, फिर आपको सैलरी मिलेगी। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस के नाम पर बहुत सारे एक्सपेंस दिखा सकते हो और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उस पर ही टैक्स लगता है। और अमीर लोग दुबई में इसलिए ही शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। नंबर 2, डेप्ट। डेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल जिसका यूज करके रिच और वेल्दी होते जाते हैं और मिडिल क्लास और गरीब होते जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो बिजनेस करेंगे, पर पैसे ना होने के कारण वो जॉब करके पैसे जमा तो करते हैं, बट कंफर्ट जोन में आ जाने के कारण फिर अपने बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं हैं। पर यही सेम जब लोगों को कार, घर, आईफोन जैसी चीजें खरीदनी हो तब ये लोग या तो लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपने लिए लाइबिलिटीज खरीद लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 12,900 करोड़ का लोन उठाते हैं। क्यों? धंधे के लिए। अब धंधे और डेप्ट में क्या रिलेशन है? तो होता यूँ है, बैंक में मिडिल क्लास लोग अपने पैसे को 4 से 5% के इंटरेस्ट पर रखते हैं और इन्हीं लोगों का पैसा एक रिच बिजनेसमैन 10 से 12% के इंटरेस्ट पर एज ए लोन उठाता है। फिर उन पैसों से वो धंधा करता है जिससे वो 20 से 30% का प्रॉफिट कमाता है और फिर 10 से 12% का बैंक का इंटरेस्ट क्लियर करता है और फिर बैंक लोगों को एक मिनिमम सा रिटर्न देकर पैसों को रोल करती है। मतलब वो अमीर इंसान ने लोगों का पैसा यूज करके पैसा कमाया है ना। कमाल की बात। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है अमीर लोगों को दूसरे के पैसों को भी अच्छे से इस्तेमाल करना आता है। नंबर 3, फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फैंटम इनकम भूत की तरह होती है। होती तो है पर दिखती नहीं है। इस इनकम को एक ऐसा इंसान ही देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम करते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को एक पीस ऑफ रियल एस्टेट खरीदना है जिसका प्राइस 50 लाख रुपए है, तो वो खरीदने से पहले 20% का डाउन पेमेंट करना होगा और ये डाउन पेमेंट को पे करने के लिए वो यूज करेगा अपनी वो इनकम जो टैक्स देने के बाद बची है। वही एक अमीर इंसान खुद के पैसे से कभी रियल एस्टेट नहीं खरीदता, वो बैंक से पैसे ले लेगा और रियल एस्टेट खरीदेगा और इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स कॉस्ट बचता है वही उनकी फैंटम इनकम है। ये वो इनकम है जिसके लिए उस अमीर इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ा। फैंटम इनकम के लिए आपको दूसरे के पैसों को अपने फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स पैसे को बोरो करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि बोरो करके वो बड़े बड़े टैक्स ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं। और यही फैंटम इनकम का यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8,000 रेंटल प्रॉपर्टीज का एम्पायर खड़ा कर दिया। हाउ मेनी वर्क्स?
अगर फाइनेंशियली लिटरेसी की बात की जाए तो 28 कंट्रीज में इंडिया का रैंक फाइनेंशियल लिटरेसी की पोजीशन में 23 नंबर पर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 20% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं। तो ये जो 20% पीपल ने किया है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बजटिंग में ध्यान देना है, इनकम का 20% इन्वेस्ट करना है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस कराना है और बुढ़ापे, बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए प्लान करना है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच डू यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू, हाउ मेनी जनरेशन यू कीप इट फॉर। रॉबर्ट कियोसाकी। आने वाले समय में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इसलिए हम सभी को फाइनेंशियली लिटरेसी को और फोकस करना चाहिए और साथ ही अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना होगा, जिससे हम इंडिया को आने वाले कुछ सालों में और आगे बढ़ा सकें। तो इंडिया के लिए कमेंट कीजिए और यहाँ तक देख रहे हो तो बिना लाइक किए मत जाना। वीडियो को लाइक जरूर करें और आई होप आपने चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद।